अभी से कितनी ठंड पड़ने लगी। देखो ना, मैंने बहू से बोला था कि मेरे बिस्तर निकाल देना, और उसने अभी तक निकाला भी नहीं। पूनम बहू, पूनम बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, मैंने तुझसे क्या बोला था कि मेरे स्वेटर, साल, कंबल और मेरी रजाई निकाल देना, और देखो ना, तूने अभी तक कुछ निकाला ही नहीं है। बस माँ जी, मैं आज ही निकालने जा रही थी, और निकाल के मैं धूप दिखवा दूंगी सबको। देखना बहू, थोड़ा जल्दी कर ले, इतनी ठंड पड़ रही है, और सुबह सुबह भी वॉक वॉक पे जाना होता है, और देखना मेरे पास सॉल भी नहीं है। ओहो मम्मी जी, ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना देती हूँ। ठंड में वैसे भी अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। अरे सुषमा, अरे ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह? अरे आओ आओ सरला, कहाँ से इधर आना हो गया? अरे बहुत दिन हो गए, तुझसे मिली नहीं थी, सोचा आज से मिली लेती हूँ। बड़ी फुर्सत से बैठी है, घर के सारे काम हो गए क्या? अरे नहीं नहीं, बस मैं बैठी थी, वो बहू सारे काम करती है, तुझे तो पता है ना, मुझसे तो ठंडी में काम नहीं होता। सही है, आजकल की बहुएं तो ठंड होती नहीं है, अपने अपने मैके भाग जाती हैं, वो भी 2-2 महीने के लिए। अरे क्या ही किया जाए, अब गलती तो मैके वालों की होती है कि अपनी अपनी बेटियों को बिगाड़ के रखते हैं, और शादी के बाद वैसे भी ससुराल में ही रहना चाहिए, और मैके तो कभी कदार जाना चाहिए। गलती लड़की की नहीं होती, मैके वालों की होती है, जो इतने इतने दिन के लिए बुला लेते हैं, और शादी के बाद तो सब कुछ ससुराल ही होता है, ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। सही कह रही है, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसे ही कहाँ है, ठंड होती नहीं कि अपने अपने मैके चली जाती हैं, और फिर सारा काम सासू को करना पड़ता है। घर की लड़कियों को शुरू से टाइट रखो तो ऐसा काम ही नहीं करेंगी। अरे शुरू से बेटियों की आदत को सुधार के रहना चाहिए, शुरू से ही सारा काम करवाना चाहिए, तो ऐसी नौबत ही ना आए। और वैसे भी तुम मुझसे क्यों ये सब बता रही है? अरे नहीं नहीं, वो पड़ोस में जो अपनी रहती है ना, उसकी बेटे की अभी भी शादी हुई है, और देखो ना, बहू अभी भी बस ठंडी शुरू हुई नहीं थी कि वो अपने मैके चली गई, कह रही है मैं 3 महीने बाद आऊंगी अब। हाँ? तो उसके मैके वालों ने बिगाड़ रखा है। खैर मुझे क्या लेना देना। अरे तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही? ऐसा तो नहीं है कहीं वो भी अपने मैके चली गई हो? तू भी कैसी बात करती है, गुस्सा दिला देती है। अरे मेरी बहू के ऐसे संस्कार नहीं है। चाची जी नमस्ते, किसकी बातें हो रही हैं? और कौन भाग गया? अरे बहू तू क्या करेगी इसकी बातों में पड़ के, सरला की बातें ऐसे ही होती हैं। अरे बहू किसी की बात नहीं हो रही है, तो अपना काम कर। ऐसे क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो माँ जी के ठंडी के सारे कपड़े निकाल के धूप में सुखा के और तह करके रख रही थी। अच्छा बहू एक काम कर, जा जाके सरला के लिए बढ़िया सी चाय बना दे अदरक वाली। इसको ठंडी ज्यादा लगती है ना, तेरे हाथ की चाय पिएगी तो इसकी ठंडक दूर हो जाएगी। तू भी ना बहुत मजा करती है। ठीक है माँ जी, मैं पूछ रही थी कि आपके लिए बना दूं क्या? अरे बहू तू भी ना, जब सरला के लिए बना रही तो मेरे लिए भी बना दे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे अरे माँ जी ठीक है, मैं लाती हूँ चाय। तू भी ना, तेरी बहू तो बढ़िया है, देखना ठंडी में तेरी सेवा कर रही है। अरे मैंने तो शुरू शुरू में पूनम को बोल दिया था कि भाई देख ठंडी में मैं तुझे मैके नहीं भेजूंगी, और वैसे भी मैं 2-3 दिन से ज्यादा के लिए नहीं भेजती हूँ, और देखना तब से ठंड में अपने मैके तो जाती ही नहीं है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। और तेरी बेटी ठीक है ना? हाँ हाँ वो तो बढ़िया है, बस मैं तो चाहती हूँ कि बेटियों की शादी हो जाए तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मैके में नहीं। एक दिन के लिए आए मेहमान की तरीके से और रुक के मेहमान की तरीके से चली जाए, ज्यादा दिन बेटियों का मैके में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, देखना तुझसे बातें करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा फिर कभी आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आऊंगी आऊंगी। ये भी ना इधर की उधर बात लेके आती है। देखिए ना आपकी वजह से मैं कितना थक गई। अरे आप इतना वॉक कर लेते हैं लेकिन मुझसे इतना नहीं टहला जाता, और वो भी सुबह की ठंडक में। अरे तू भी ना, अरे कम से कम सुबह सुबह टहलेगी तो तेरी आदत बनी रहेगी, और वैसे भी बुढ़ापे में क्या है, कोई काम तो घर का तुझे है नहीं, सारा काम तो तेरा बहू संभालती है, कम से कम सुबह साहब मेरे साथ टहला कर। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके बराबर तो नहीं रह सकती, हे भगवान इतनी ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अब बुढ़ापा आ गया है, वो उम्र नहीं रहेगी जवानी वाली। अरे अभी कहाँ इतनी बुढ़ी हुई है, तू तो अभी से ही बुढ़ा अपने को मानने लगी। अरे बाबा मुझे बहुत ठंडी लग रही है, आज तो मुझे बहुत ठंडी लगी। पूनम बहू, पूनम बहू। जी माँ जी क्या हो गया? आ गए अब दोनों वॉक से। देखना तेरे ससुर ने आज मुझे कितना टहलाया, और बाहर कितनी ठंडी है। बाबा रे बाबा, मुझे तो बहुत ठंडी लग गई, एक काम कर बढ़िया मसाले वाली चाय बना दे। हाँ हाँ बहू, अपनी सास को बढ़िया कड़क एक चाय पिला दे। माँ जी आप भी ना बस पापा की बातों में चिढ़ी जाती हैं। अरे तेरी सास तो बुढ़ी हो गई है। अरे मैं कल से अब नहीं जाऊंगी आपके साथ बिल्कुल भी टहलने। अरे माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक काम करती हूँ, अभी मैं आपके लिए कड़ाके वाली चाय बनाती हूँ, और आपके लिए रूम हीटर ऑन कर देती हूँ। अरे वाह बहू, तू भी ना। बहू मैं बाहर पेपर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे वहीं चाय दे देना। माँ जी आप भी ना पापा की बातों में आ ही जाती हो, और फिर पापा आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, और फिर आप चिढ़ जाती हैं उनसे, और वैसे भी आपसे मजाक करते हैं, आप तो फालतू में गुस्सा हो जाती हो। अरे नहीं नहीं तू नहीं जानती है, आज मुझे इतना थका डाला, अब मैं तो कान पकड़ती हूँ कि अब मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी सुबह सुबह। इनको तो ठंड लगती नहीं है लेकिन मुझे तो बहुत लगती है। अच्छा ठीक है मैं चाय लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी अदरक वाली चाय, इसको पीते ही सारी ठंडी आपकी खत्म हो जाएगी।
तू भी ना बहू मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। एक काम कर, मेरे बाथरूम का गीजर ऑन कर दे, पानी गर्म हो जाएगा तब तक। हाँ हाँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। ये बहू भी ना बहुत मजाक उड़ाती है मेरा। माँ जी माँ जी। अरे अब क्या हो गया पूनम? माँ जी आपके बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, अब आप कैसे नहाओगी? एक काम करती हूँ, मैं पंकज को बोल के गीजर सही करवा देती हूँ। ओहो, अब ये गीजर भी खराब हो गया है, अब मैं कैसे नहाऊंगी? और बिना नहाए मुझसे रहा भी नहीं जाता, इतनी ठंडी में तो मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। पंकज, पंकज जी। अरे क्या हुआ पूनम? वो क्या है ना, माँ जी के बाथरूम का गीजर खराब हो गया। एक काम करिए ना, आप फोन करके बुला दीजिए तो अभी सही कर जाएगा। अरे अब ऐसे तुरंत कहाँ जाएगा बनाने? अरे तू फोन कर, क्यों नहीं आएगा? अरे उसको बता देना कि मेरी माँ के बाथरूम का गीजर खराब हुआ है, देखना कैसे फटाक से दौड़ता हुआ आएगा। हाँ हाँ, आप जल्दी से फोन करके बुला लीजिए, नहीं तो सारे काम रुक जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ। माँ जी आपके रूम का गीजर सीख हो जाएगा, परेशान ना होइए। अरे पूनम क्या हुआ, कितनी देर में आ रहा है? अरे यार वो तो अपने गांव गया है 4-5 दिन के लिए, अब मैं क्या ही करूं, और आज कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं? अरे अब क्या होगा, सारे काम रुक जाएंगे और फिर तो आप जानते ही है ना माँ जी का गुस्सा। अरे किसी और को बुला लीजिए, गीजर सही कर देगा। अरे एक काम करो, गैस पे पानी गर्म कर लो ना। अरे अब मैं क्या किसी को घर से उठा ले आऊंगा? जब फोन कर रहा हूँ कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही करूँ? अरे एक दिन की बात है, काम चला ले। बहू एक काम कर, तू गैस पे जाके पानी गर्म कर दे। ठीक है माँ जी, आप ये सही कह रही हो। अरे इस टाइम कौन आया है? माँ जी मैं देख के आती हूँ कौन आ गया इस टाइम। मामी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? और तू रो क्यों रही थी इतनी तेज और अचानक से? भाभी मैं क्या बताऊं? मैं क्या ही बताऊं, मुझे इस टाइम आना पड़ा, मुझे पता है, मैं बिना बताए चली आई। अरे क्या हुआ, बताएगी नहीं? और तब से रोई जा रही है, आखिरकार तेरे साथ हुआ ही क्या है? और तेरी ससुराल नहीं दिखाई दे रही? भाभी आपको पता है, अमन ने मुझ पे हाथ उठाया और मेरी सास ने मुझे बहुत मारा और सुबह होते ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो मैं क्या ही करती, मैं सुबह सुबह मुझे कोई और जाने का नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ चली आई। अरे पर हुआ क्या, ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? भाभी आपको पता, कल मैं मार्केट गई थी तो मेरा एक दोस्त मिल गया, बस मैंने उससे 2 दिन क्या बातें कर ली, अमन को शक हो गया मुझ पे। अब भाभी बताओ, मेरा तो कभी किसी से कोई चक्कर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया और माँ जी ने उनके कान भर दिए और फिर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और तो और कितना बड़ा बुला मुझे बोला। इतनी सी बात पे घर से बाहर निकाल दिया? अच्छा किया, तू यहाँ क्या करने आई है? जरा सी बात पे तू चली आई यहाँ पे? अरे पति और सास में छोटी मोटी बातें होती रहती ससुराल में, बट तुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? और अपने दोस्त से बात करने की क्या जरूरत थी? पति तो सब करेगा ही। अब लोग सुबह सुबह चली आई, मोहल्ले वाले क्या बात बनाएंगे, यही कहेंगे कि देखो बेटी चली आई ससुराल से, जरूर इसने कुछ गड़बड़ की होगी। माँ जी अब ये क्या बोलते जा रही हैं? अरे बहू तू नहीं जानती है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब देखो ये आ गई रो धो के, और समाज क्या बोलेगा, इसी को गलत ठहराएगा और मुझे बोलेगा कि माँ ने अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाए नहीं है। माँ जी आप इसकी माँ है, और अगर इसके पति और इसकी सास ने इसके साथ अत्याचार किया तो ये कहाँ जाती बेचारी? और रही समाज की बात, समाज हमें 2 रोटी नहीं देता था। अरे उन लोगों ने इस पे हाथ उठाया है, कहाँ जाती बेचारी, अपने मैके ना आती। आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको तो इसका साथ देना चाहिए, और आप लेकिन इसको भेजने की कह रही हो। मैं एकदम सही कह रही हूँ बहू, तू नहीं जानती है? अरे मेरी नाक कट जाएगी समाज में, फिर तू तो अपनी मनमानी चला रही है। अरे मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, शादी के बाद बेटियां ससुराल में अच्छी लगती है, मैके में सिर्फ मेहमान नवाजी तक अच्छी लगती है। पर माँ जी मैं दीदी के साथ हूँ, आप परेशान न हुई है, आप भले इसका साथ ना दें लेकिन मैं इसका साथ दूंगी। भाभी मुझ पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, और मैं तो कभी किसी के साथ ना बात ना कुछ। अगर मेरा दोस्त मिल गया, मुझसे बात कर लिया तो अमन को मुझ पर विश्वास ही नहीं है, और उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और भाभी मैं तो कहते कहते थक गई कि वो तो अचानक से मुझे मिला, लेकिन उन्होंने तो अपनी माँ पे विश्वास किया और माँ ने मुझे क्या क्या बोला। उन्होंने तो मुझे इतना बेइज्जत कर दिया कि मैं क्या ही करती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने एक बार सोचा लाओ मैं कि ना जाऊँ, लेकिन फिर मैं कहाँ जाती। अरे ये तो क्या कह रही है? देखिए आपकी बहन के साथ उन लोगों ने क्या किया। अरे ऐसा किया? आप देखना मैं इनको कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे कैसा आदमी है, उसको अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है, उसको अपने रिश्ते पे विश्वास नहीं है। पहले तो अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए और इस तरह से घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ तू यहीं रह, देखना मैं कैसे उसको सबक सिखाता हूँ। कोई हो ना हो लेकिन मैं और पूनम तेरे साथ हूँ। भैया तुम दोनों पागल हो गए हो। अरे तुम लोग अभी कुछ नहीं जानते हो, ठीक है? तुम लोग बर्बाद कर दोगे इस घर को, इसी की गलती होगी। पूनम इसको अंदर ले जाओ, पहले से कहो कि शांति से ये कुछ दिन आराम से रहे, फिर उसके बाद सोचेंगे करना क्या है।
हाँ हाँ, लेकिन उन लोग को कोई ना कोई तरीके से सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरीके तो मैं इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहले आप अंदर चलो, खाना खा लो। भाभी मैं क्या करूं? मम्मी मुझसे नफरत कर रही है। मम्मी को लगता है मेरी गलती है सारी। अब आप ही बताओ, भला मैं कहाँ जाती अगर मैं यहाँ ना आती? इससे अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाती। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसी बात कौन करता है? अरे मैं हूँ ना, तो क्यों परेशान हो रही है? और माँ जी की बातों पे ध्यान मत दे। अरे तू अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है। वो ऐसे ही कह रही है और तुझसे प्यार बहुत करती है। हाँ हाँ, पहले तुम जाओ रूम में और कुछ खा पी लो, और हम लोग को थोड़ा टाइम दो सोचने का कि क्या करना है। उन्होंने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ ले आती हूँ, तुम खुद कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जब मेरा कुछ मन करेगा तो मैं आपको बोल दूंगी। कब तक ऐसे ही रोती रहोगी? अरे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और रोने से कोई रास्ता थोड़ी ना निकलता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आज से पहले पंकज जी ने कभी आप पे हाथ उठाया या आपकी सासू माँ ने आपको कुछ कहा? नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार भी अपनी माँ के उकसाने के बाद ही उन्होंने हाथ उठाया और मुझे इतना भला बुरा बोला। तो आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और देखिएगा जल्दी आप अपने ससुराल जाएंगी। जल्दी नहीं, इसे मैं आज ही ससुराल भेज के रहूँगी। माँ जी आपकी ये बेटी आप एक ऐसी बात कर रही हैं, उन लोगों ने इनको घर से बाहर धक्के दे के निकाला है। अब आप ही बताइए। अरे मैं भी जानती हूँ मेरी बेटी है, और मुझसे ज़्यादा तू नहीं जानती है। और मैं कह रही हूँ कि आज ही अपने ससुराल जाएगी। बेटे को भेज के मैं इसको ससुराल इसको भेज रही हूँ। मैं और अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। माँ जी अब ये गलत कर रही है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि पंकज जी और इसकी सास इसको खुद लेने आए, और ये मैं करके रहूँगी, और इज्जत मान सम्मान से ये अपने ससुराल जाएंगी। बहू एकदम ठीक कह रही है, मैं भी देखता हूँ तू मेरी बेटी को कैसे भेजती है। आप लोग सबके सब पगला गए हो। बस बहू ने क्या बोल दिया, मैं बहू के साथ हूँ, मैं बहू के साथ हूँ। आप लोग सब पागल हो गए हो, और ये बेटी घर बर्बाद कर देगी। देखती हूँ मैं भी, और वो लोग तो आने से ना रहे। अरे मैं तो दूसरे के घर की बोलती थी कि इसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी ससुराल से चली आई, और आज मेरी बेटी खुद चली आई। अब मैं क्या समाज में मुँह दिखाऊंगी? अरे तुझे समाज ही पड़ी, तू छोड़, मैं संभाल लूंगा सब, मेरी बहू है, सब देख लेगी। बहू मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है पापा जी, मैंने कुछ सोचा है, और मैं और पंकज जी वो करने जा रहे हैं। और देखिएगा फिर दीदी के ससुराल वाले कैसे आते हैं इनको लेने, और माफ़ी भी मंगवाऊंगी मैं। भाभी आप कितनी अच्छी है। आप ना होती तो शायद मैं इस घर पे रह भी ना पाती। मेरी माँ तो मुझे ससुराल भेज देती। आप तो मेरी माँ से भी बढ़ के हो। अरे भला मैं गलत होती कैसे देख सकती? भले माँ जी क्यों ना हो, इसीलिए तो मैं माँ जी के सामने लड़ रही हूँ आपके लिए। आप जल्दी से ही रोना धोना बंद करो। अब देखना एक दो दिन में ही आपके ससुराल वाले आएंगे आपको लेने। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप खा के थोड़ा आराम कर लो। आइए नमस्ते नमस्ते। कहाँ है आपकी बहन? तुम परेशान ना हो, देखना तुम्हारे ससुराल वाले तुमको ले जाएंगे, और वो भी सम्मान के साथ। हम लोग महिला विभाग से हैं, जो लोग औरतों के साथ अत्याचार करते हैं, और उनको हम लोग सबक जरूर सिखाते हैं। बस मैम, हम लोग यही चाहते हैं कि ये अपने ससुराल चली जाए, और वो भी इज्जत के साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी देखिए कैसे इनके ससुराल वाले यहाँ आते हैं इनको लेने। और तुम्हारे भैया भाभी जब कल आए थे ऑफिस, तभी मैंने उन लोग को फोन करके यहाँ बुला लिया है, और वो लोग यहाँ आते ही होंगे। तो आप ही लोग इसके ससुराल वाले, आप इसके पति और आप इसकी सास। हाँ हाँ मैम नमस्ते नमस्ते। ये बताइए जरा सी बात पे आपने अपनी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? अरे कौन करता है? और आपको जब अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं है तो शादी ही क्यों की? अरे ऐसा अत्याचार कौन ही करता है? और हम लोग तो ऐसे लोगों को जेल भिजवा देते हैं। अरे आपने तो एक बार भी अपनी बीवी की बात नहीं सुनी, और आपने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कल को ये जहर खा के मर जाती तो क्या होता? तब तो आप लोग को फांसी की सजा हो जाती। एक बार आपने सोचा, इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी बेचारी की, जो आपने इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं चाहूँ तो इस पे केस कर सकती हूँ, और हम लोग महिला विभाग से हैं, हम लोग महिला का सपोर्ट करते हैं। नहीं मैम, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कुछ मत करिए, हम लोग को जेल मत भेजिए। बस थोड़ा सा वो क्या है ना, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। आइंदा से कभी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम चलो अपने घर। अब आइंदा से हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, और कभी कुछ लगेगा तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे। इस बार तो माफ़ करते रहे, लेकिन आइंदा से कभी कंप्लेन आई ना तो फिर समझ लीजिएगा जेल के अंदर डाल देंगे। वैसे भी आप लोग के खिलाफ कंप्लेन लिख गई है, इसलिए ध्यान रहे कि कभी भी अपनी बहू को परेशान मत करना। अरे ये भी किसी की बेटी है, ऐसे कैसे? और तुम्हारे घर की बहू है, इज्जत है। अगर तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले ऐसा करते तो तुम क्या करती? मैडम हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। बहू मेरे साथ घर चलो, अब कभी हम शिकायत का मौका नहीं देंगे तुझे। और आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए माफ़ कर दीजिए।
आंटी जी अच्छा हुआ जो आपकी अपनी गलती का एहसास हो गया। भाभी आज आपकी वजह से मेरा घर संसार दोबारा बस गया। चलो अपने घर चलो। बहू मैंने तुझको कितना गलत बोला, आज तेरी वजह से मेरी बेटी का दोबारा से घर बस गया। अरे मुझे तो अपनी बहू पे पूरा भरोसा था। माँ जी अभी सब छोड़िए, दीदी अपने ससुराल गई और अब उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और उन लोगों को सबक भी मिल गया और कभी सोच भी नहीं सकेंगी दीदी के साथ दोबारा ऐसा करने के लिए। अरे मैं तो माँ होके अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, लेकिन तू बहू होके मेरी बेटी का साथ दिया। अरे आज तो मुझे माँ कहने पे भी बेइज्जती हो रही है। नहीं मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हो, हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में अच्छे से रहे और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो। अब जो हो गया छोड़िए, बस ये सोचिए कि दीदी का घर दोबारा अच्छे से बस गया और वो भी हंसी खुशी के साथ।